कुरान भेजा अल्लाह ने, आया मुस्तफा पर, लाने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम। जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी नहीं पता कि क्या लिखा हुआ, रब जानता है और मुस्तफा जानते हैं। और इसमें कोड वर्ड ये है कि ए महबूब, मेरे बाद सबसे अफजल तो आप ही है। मैं खालिक हूं, मखलूक अफजलुल मखलूक आप, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड मैं हूं, ऑपरेटर ऑफ द वर्ल्ड आपको बनाया मैंने। तो कहा कब क्या करना, किसको मारना, कयामत कब लानी है, कुछ कोड वर्ड होंगे जिसको मैं जानूं, आप जाने, तीसरा कोई। आला हज़रत फरमाते उन पर किताब उतरी तिबियानन लिकुल्लि शै, तफसील जिसमें मा अबर व मा गबर, अबर और गबर हासिल। ये नून माना अल्लाह जानता है, हमारे नबी जानते हैं। वल कलम, कलम की कसम। कलम के हवाले से इतना याद रखिएगा कि दुनिया के पास कलम का नामो निशान नहीं था, तब भी कुरान शरीफ है हमेशा से और हमेशा रहेगा, और उसमें कलम का जिक्र है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक मक्के की धरती पर जब पैदा हुए, उस वक्त पढ़ना लिखना ये सिर्फ मखसूस लोगों को इजाजत थी। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, आलमी सतह पर सब लोग नहीं पढ़ सकते, कुछ लोग पढ़ेंगे। उसमें भी लिखना ऐब समझा जाता। हजरत अली वगैरह छुप के लिखते थे कि कहीं लोग ये ना समझे इसकी मेमोरी पावर कमजोर तो नहीं हो गई, वो हाफिज़ा कमजोर तो नहीं हो गई। तो लिखने का भी सिस्टम नहीं था, छुप छुपा के लिखते ऐसे। अब मेमोरी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहा करती थी, एक बार सुन लेते थे नबी की बात अबू हुरैरा तो कभी नहीं भूलते थे। आज भी ज्यादा में उनकी बात हम बयान करने चले। तो कलम की कसम, इस कलम की कसम से अल्लाह तबारक व तआला ने कलम की अहमियत लोगों के अंदर जगाई और लोगों को बताया कि लोगों कलम को हल्के में मत लेना। कलम की कसम, जामिया अमजदिया के बोर्ड पर लिखा हुआ था एक दिन, कलम गोयत के मन शाहे जहानम, कलम बोलता है मैं दुनिया का बादशाह हूं। कलम बोलता है। कलम की मुख्तलिफ शक्लें हैं, उसके 150 से ज्यादा तारीखी हिस्ट्री है, लिखने के कितने तरीके बदले हैं। किसी जमाना में कलर में उंगली डाल के भी लिखा जाता था, फिर लकड़ी की नौबत आई, कागज का नामो निशान नहीं था, चमड़े पर, पत्थरों पर, तौरात काय पे नाजिल हुआ, पत्थरों पे लिखा हुआ। ताबूत सकीना के अंदर वही है जिसको यहूदी ढूंढ रहे हैं अभी तक। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके ये सिस्टम को आम क्या कि नहीं, सिर्फ अमीर लोग नहीं पढ़ेंगे, बादशाह लोग नहीं पढ़ेंगे, तालीम लिखना पढ़ना सबके लिए। और नबी ने ऐसे मौके से कहा उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, नबी ने ये फरमाया वल्लदीना उतुल इल्म दरजात, कुरान शरीफ के अंदर आया, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून आया। नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ली मुस्लिम आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने लिखने को कितना आम किया, एक हदीस से अंदाजा लगाए। जंगे बदर में 313 सहाबी और 950 अबू जहल की टीम है, और सब ये चाह रहे कि नबी को खत्म कर दे, न रहे बांस न बजे बांसुरी। वो जंग जीत गए सहाबा किराम। जंग जीतने के बाद कुफार जब गिरफ्तार हो गए तो नबी ने फरमाया जिसके पास फिदिया है वो फिदिया दे, और जिसके पास फिदिया नहीं है वो सहाबा को पढ़ाए, बदले में आजाद हो जाए। और एक सहाबी को नहीं, 10 सहाबा को पढ़ाए, बदले में आजाद हो जाए। गौर कीजिएगा, किनको नबी ने छोड़ा पढ़ाने के बदले? ट्यूशन दिया। ट्यूशन के बदले किसको छोड़ रहे हैं? जो नबी को कत्ल करने आए, यानी नबी अपने दुश्मन को एजुकेशन के बदले में छोड़ रहे हैं। इसका दूसरा पहलू ये निकलेगा कि मोदी योगी डेंजरस नहीं है, मुसलमानों की जहालत उससे ज्यादा डेंजरस है। इसी हदीस से ये समझ में आया। अबू जहल की टीम को नबी ने एजुकेशन के बदले में छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वो हमारे पास आ जाए, कलम गोयत के मंशा है जहां, इसके लिए एक माहौल बनता है, इसके लिए जलसे की नीयत होती है कि हमें पढ़ने पढ़ाने वाली बात करनी, कॉमेडी नहीं करना। रात के 12 बजे तक जलसा होगा, उसके बाद जलसा नहीं होगा। मगरिब बाद से शुरू हो जाएगा, इशा को मुअख्खर कर दिया जाएगा,
वरना ये जो आधी पब्लिक जा चुकी है या बाहर जो मेले लगे हुए हैं ना, ये नजर नहीं आया, या फिर ये जो माँ और बहनें बातें कर रही है ना, ये सिस्टम नहीं हो। उसने कभी सोचा ही नहीं जलसे का वो जो पढ़ना पड़ा, उनके दिमाग में आया ही नहीं, ये डाला ही नहीं। नतीजा जो हालात है आपकी निगाहों के सामने में, नून वल कलम, कलम की कसम, वमा यस्तरून, और कलम जो लिखे उसकी भी कसम। ये लिखे हुए की बरकत है कि मैं बुखारी शरीफ लेकर के आया। कुरान शरीफ जो हमारे जादेपुर में दिख रहा है, ये लिखावट की बरकत है। अगर वमा यस्तरून कुरान में नहीं आता तो कुरान हमारे सामने कैसे होता? लिखने की अहमियत इस्लाम ने बताई, उसी लिखने की बरकत है कि 1400 साल पहले नबी मिंबरे मस्जिद नबवी से जो बात बोलते थे, आज भी हमारी मस्जिद के मिंबर से इमाम साहब वही बात बोल रहे हैं। वो लिखने की बरकत है। वमा यस्तरून, वो कलम जो लिखे उसका कमाल, और उसकी कसम भी याद फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजुकेशन को आम किया। ये बात है 8वीं सदी ईस्वी की। कुस्तुनतुनिया यूरोप में पोप का सेंटर माना जाता था, और पोप की हुकूमत का मतलब था कि जो पोप की बात माने वही सही है, जो नहीं माने वो गलत। वहां भी पढ़ना लिखना अलाउ नहीं था, बस पोप की बात मानो, यही ओरिजिनल मजहब है। ईसाईयत इसी का नाम है। ऐसे माहौल में 810 ईस्वी में, आपको पता है ये जहाज किसने बनाया? जहाज बना है 810 ईस्वी में अब्बास बिन फरनास ने इसकी थ्योरी मुतय्यन की। ये अपने बाप दादा का नाम ले रहा हूं, अब्बास बिन फरनास। वो बाज़ाब्ता थ्योरी लिखा और उड़ा भी, फ्लाइंग भी किया। लैंडिंग के वक्त आग लगी, वो मारा गया, लेकिन नजरिया तो छोड़ के गया, कॉन्सेप्ट तो देकर के गया। उसी को राइट बिरादरान ने बाद में जाके, अमेरिका के राइट बिरादरान ने प्लेन बनाया, लेकिन नजरिया किसने दिया? हमारे बाप दादा।